चलो बच्चों, आज हम आप लोगों को वर्ग 2 के अंकुर के किताब से 2 बकरियां पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो पढ़िए हमारे साथ। 2 बकरियां। जंगल में एक नाला था। नाले के पास 2 बकरियां रहती थी, काली और भूरी। नाले के किनारे हरी हरी घास लगी थी। दोनों बकरियां रोज वहां घास चरने जाती थी। एक दिन भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी। काली बकरी वहां नहीं आई थी। वह आज दूसरे किनारे पर घास चरने चली गई थी। भूरी बकरी ने उधर देखा, फिर उसने नाले की दूसरी तरफ देखा। बकरी ने सोचा, उस किनारे की घास का रंग कितना हरा है, वह घास नरम भी होगी, क्यों न उस किनारे चलूं। नाला गहरा था। भूरी बकरी किनारे किनारे चलने लगी। एक जगह नाले पर पेड़ गिरा पड़ा था। वो पेड़ से नाले पर पुल सा बन गया था। बकरी उस पुल पर चलकर नाला पार करने लगी। जैसे ही वह पुल के बीच में पहुंची, उसे सुनाई दिया, मैं। बकरी ने सिर ऊपर उठाया। अरे, वह बकरी तो इधर ही आ रही है। भूरी बकरी ने पूछा, बहन तुम कहाँ से आ रही हो? काली बकरी ने कहा, मैं उस किनारे गई थी, अब वापस जा रही हूँ। भूरी बकरी बोली, बहन यह पुल बहुत तंग है। इस पुल के से तो हम दोनों साथ साथ निकल नहीं सकती। अब क्या करें? काली बकरी कुछ सोचने लगी, फिर बोली, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर निकल जाओ। भूरी बकरी झट से बोली, नहीं, मैं बैठ जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। भूरी बकरी पुल पर नीचे बैठ गई। काली बकरी ने धीरे धीरे पांव उठाए। उसने पांव पूरी बकरी पर रखे, फिर वह दूसरी तरफ कूद गई। भूरी बकरी उठ खड़ी हुई। वह भी नाले के दूसरे किनारे चली गई। मैं दोनों बहुत खुश थी। तो बच्चों, यह कहानी 2 बकरियों की है। दोनों बकरियां जंगल में घास चरने के लिए गई थी और काली बकरी ने देखा कि नाले के उस पार जो हरी हरी घास लगी हुई थी, तो उसका मन हुआ चरने के लिए, तो वह चल दी। नाले पर एक पेड़ गिरा हुआ था और उस पेड़ पर होके वह उस पार जा रही थी। तो तभी वह दूसरी तरफ से भूरी बकरी आ गई और दोनों आमने सामने हो गई पेड़ पर। एक दूसरे को पीछे हटने योग्य नहीं था, इसलिए दोनों ने समझौता किया। पहले काली बकरी ने कही कि मैं बैठ जाती हूँ पेड़ पर और मेरे शरीर पर आप है जो कि पाँव रख के उस पार चली जाओ। इस पर है जो कि भूरी बकरी ने कहा कि नहीं बहन, मैं ही बैठ जाती हूँ और आप है जो पहले पार कर जाओ। इस तरह है जो कि भूरी बकरी बैठ जाती है और काली बकरी धीरे से उसके शरीर पर पाँव रखती है और उस पार कूद जाती है। इसके बाद है जो कि भूरी बकरी भी इस पार आ जाती है और दोनों खुश थी। तो बच्चों, ये कहानी यही समाप्त होती है। और अब चलिए बच्चों, आज हम अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है कि बकरी किन किन रंगों की होती है? तो उत्तर लिखेंगे लाल, काला, चितकबरी। दूसरा का है, बकरी क्या क्या खाती है? तो बकरी है जो कि घास, भूसा, चना इत्यादि चीज़ें खाती है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। यह है जो कि एक बकरी का चित्र है और इसके अंगों को दिखाया गया है। अब हम लोगों को लिखना है कि कौन पहचानना है कि कौन सा अंग है। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं। ये सींग है, ये आँख है जैसा दिखाया गया है, ये मुंह है, ये कान है बकरी का, और ये पैर है और ये पूँछ है।
गांव देहातों में भी बकरी होती है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस बकरी के अंगों को जानते होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए कह रहा है कि पक्षी चिड़ियों के नाम लिखें। तो आप लिख सकते हैं कबूतर, एक हो गया कबूतर, दूसर का हो गया कबूतर के बाद है जो कि लिख सकते हैं कौवा, कौवा, फिर है जो कि इसके बाद है जो कि गौरैया, इत्यादि आप जो कि देखे हैं। तो ये बहुत सारी हैं, आप लिख सकते हैं कि बगुला, और बहुत सारा है, बगुला लिख सकते हैं, और पक्षियों के नाम आप जानते होंगे, आप लिख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न कि कौन सा है। अगला प्रश्न है कि मिलान कीजिए। ये है जो कि कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। जैसे बकरी का मिलान किया गया है बकरियां से, तो यहाँ हो जाएगा लकड़ी। नदी का चाहे अन्य जितने भी, यहाँ नदी का मिलान हम कर देंगे नदियों से, और फिर है जो कि मूली का मूलियाँ हो जाएगा, नाली का नालियाँ हो जाएगा। तो चलिए हम मिलान करते हैं कि चलिए अब देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, तो लकड़ी का लकड़ियाँ यही हो जाएगा जैसा आप देख रहे हैं। नदी का नदियाँ, ये नदियाँ हो जाएगा। मूली का मूलियाँ, नाली का नालियाँ, फिर लकड़ी का यही लकड़ियाँ हो जाएगा। और इसको रंग भर देना है, तो आप रंग सकते हैं इसको ऐसे ऐसे करके, आप इसको रंग सकते हैं जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसको रंग दीजिएगा ऐसे करके, और ये रंग आ जाएगी। फिर है जो कि ऐसे रंग दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके इसको रंग दीजिएगा। तो ये मछली का चित्र हो गया, रंगा गया, और ये मिलान हो गया। तो चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है कि घास का रंग कैसा होता है। तो बच्चों आप लोग भी जानते होंगे कि घास का रंग क्या होता है, हरा होता है। घास का रंग हरा होता है। तो हम लिख देंगे कि घास का रंग हरा होता है। कौन कौन से जानवर घास खाते हैं, तो आप लिखिएगा गाय, फिर है जो कि भैंस, फिर है जो कि घोड़ा, बहुत सारे जानवर है जो कि घास खाते हैं। बकरी नाले के किनारे क्या करने जाती है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा घास चरने। क्या करने जाती है, घास चरने। तो आप लिख सकते हैं कि घास चरने जाती है बकरी। हो गया। तो फिर हम बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों इस जो देख रहे हैं कुछ शब्द, इनको मिलान करना है। जैसे तोता कैसा होता है, तो हरा होता है। कौवा कैसा होता है, काला होता है, काला। मैना कैसा होता है, तो मैना है जो कि चितकबरा होता है। बकरी कैसी होती है, तो भूरी होती है। बगुला कैसा होता है, उजला होता है। और इन बकरियों में रंग भर देना है। आप है जो कि काला रंग भरिएगा इसमें, चूँकि बकरी काली होती है, तो इस तरह करके रंग भर दीजिएगा बकरियों में, और ऐसे करके रंग भर लीजिएगा।
बकरियों में ऐसे रंग भर दीजिएगा। इसको भी इसी तरह कर लीजिएगा, बकरी को। ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे ऐसे रंग भर दीजिएगा। बकरी तैयार हो गई। तो चलिए हम देख लेते हैं। इस तरह बकरी में रंग भर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रश्न में है उल्टे शब्द लिखें, अर्थ लिखें। जैसे उजला का हो गया काला, तो यहाँ लिखेंगे दिन का क्या होगा, रात। क्या होगा, रात। दिन का उल्टा रात। मोटा का पतला। मोटा का क्या हो जाएगा, पतला। अच्छा का बुरा, बुरा लिख दीजिएगा। साफ का गंदा। हो गया, यहाँ गंदा लिख दीजिएगा। हो गया इतना। ये सभी उल्टे लिखना है, ठीक उल्टा। जिसे दिन का रात होता है, उसी तरह मोटा का पतला, अच्छा का बुरा और साफ का गंदा होगा। तो चलिए हम आगे प्रश्न देखते हैं। अब सही शब्दों से खाली स्थान को भरिए। यहाँ है जो कि कुछ शब्द इधर दिए गए हैं और कुछ इधर दिए गए हैं, और दोनों उनको मिला के सही शब्द को मिला देना है। तो चलिए बच्चों हम मिलाते हैं। यहाँ कपड़े में हो जाएगा नए नए। घास है जो कि हरी हरी, बादल काले काले, पेड़ मोटे मोटे और फल मीठे मीठे। तो ये जो है कि मिला दिया गया। अब इनको अब आगे देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न है। कह रहा है कि समान लय वाले शब्दों को मिलाइए। तो चलिए अब हम समान लय वाले शब्दों को मिलाते हैं। जैसे दिया गया है राजा का बाजा, उसी तरह रानी का होगा नानी और फिर हो जाएगा पानी। बेर का होगा शेर और शेर का होगा देर, और इसके बाद हो जाएगा ढेर। रात का होगा बात और बात का होगा मात और मात का होगा सात। फिर है जो कि ताजा का होगा खाजा। ये था राजा, बाजा, ताजा और खाजा। तो बच्चों अभी आप लोगों ने इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर को देखा, जाना, समझा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कृपया आप है जो कि मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। और फिर अगले दिन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।